के नाम में आप सबों का जय मसीह की। मैं पास्टर मोसेस अनिल प्रभु यीशु के नाम में आप सबों का इस YouTube चैनल द पावर ऑफ क्रास में और एक बार मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए विषय के साथ आपके पास में आया हूं, अनुशासन की छड़ी। और एली के बच्चे तो लुच्चे थे, हालेलुया। आज बहुत से माता पिता अपने बच्चों को देखकर बहुत भयभीत है कि मेरा बच्चा कैसे होगा। चारों तरफ का वातावरण जब वो देखते हैं, दूसरे के बच्चों को देखते हैं, कईयों के बच्चा आवारा है, शराबी है, मारपीट करने वाला है, क्रोध करने वाला है और देर रात घर में आने वाला है, पराई स्त्रियों के पीछे चलने वाला है, दादागिरी करने वाला, गुंडागर्दी करने वाला, मारपीट करने वाला। ये सारी बातों को देखकर आज एक माता पिता का कलेजा कांप उठता है कि कहीं मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा ना करे। मैं अपने बेटे को किस मार्ग में चलाऊं जिसके द्वारा मेरा परिवार और मेरे बेटे का भविष्य अच्छा होगा, हालेलुया। ऐसे सोचने वालों के लिए मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा। एक बार की बात है, मैं एक गांव में गया हुआ था। वहाँ एक जवान लड़का हाथ में राड लेके एक बूढ़े आदमी को दौड़ाने लगा और बूढ़ा आदमी अपने प्राणों को लेके भाग रहा और जवान बेटा उसको दौड़ाने लगा। मैंने पूछा, ये कौन है जो राड लेके एक बूढ़े आदमी को दौड़ा रहा है? कुछ लोगों ने कहा, भैया जो राड लेके दौड़ा रहा है उसका बेटा है, वो उसका बाप है, वो टीचर है और हो सकता है कि उसका नौकरी का पैसा मिला है, वेतन मिला है और वेतन में से कुछ पैसे अपने बच्चों को नहीं दिया है और घूमने के लिए मोटरसाइकिल नहीं दिया होगा, इसलिए वो राड लेके दौड़ा रहा है, हालेलुया। आज देखिए, एक शिक्षक को खुद का बेटा राड लेके दौड़ा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि उसकी संगति गलत होने के कारण, गलत मार्ग में होने के कारण आज खुद का बेटा अपने बाप को दौड़ा रहा है और बाप अपने बेटे को भविष्य में हमारी एक सुरक्षा है, हमारी एक आशा सोचने का कोई किरण नहीं दिख रहा, हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहूंगा, एक बार की बात है, मेरे घर के बगल में एक ऐसा परिवार को मैं जानता हूँ, वो भी एक शिक्षक है, उसके दो बेटे हैं, दोनों को दोनों शराब पीने वाले हैं। एक बार वो अपनी पत्नी को बहुत मार रहा था। बीच बचाव के लिए जब उसका पिता गया और बेटे को बोला कि बेटा ऐसा करना अच्छा नहीं है, अपनी पत्नी को नहीं मारना है, और बेटा बड़े क्रोध में आकर अपने बाप को मारपीट किया और उसके ऊपर मिट्टी तेल डाला और माचिस मारने वाला था, हालेलुया। आज हम न्यूज में देखते हैं, व्हाट्सएप में देखते हैं, जगह जगह में आज एक बेटा अपनी माँ का मर्डर किया, अपने बाप का मर्डर किया और जो गुंडागर्दी करके जेल में, ताना में, कोर्ट कचहरी में, नाना प्रकार की समस्याओं में फंसे हुए। कारण क्या है? क्यों आज उनके जीवन में ये स्थिति आया है? कहीं ना कहीं माता पिता का चूक है। आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपसे कहना चाहता हूं, अंत तक देखें, अब बड़ी आशीष पाएंगे, हालेलुया। आइए बाइबल के वचन से देखें। नीति वचन 22:6 में लिखा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिसमें उसको चलना चाहिए, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना है। लेकिन क्या माता पिता अपने बच्चों को वास्तव में उसके जीवन में कैसा चलना हम लोग बताते नहीं? मैं जिस घर में था किराए में, उसी के बगल में एक टीचर था। मैं आज टीचर के बारे में बता रहा हूँ। वो टीचर अपने बेटे के सामने में बीड़ी, सिगरेट, दारू और गुड़ा को हमेशा करता था और हर सुबह बोलता था, बेटा आओ इधर। तो बेटा दौड़ के आता, बोले पापा क्या है? बेटा ये पैसा ले जाना, फलानी जगह में बीड़ी मिलेगा और वहां से तंबाकू ले आना, वहां से क्या लाना, शराब ले आना। खुद माता पिता अपने बच्चों को एक गलत रास्ता दिखाते हैं। आज इसकी जिम्मेदारी कौन है? ऐसे माता पिता जो ना समझते, सोचते कि मैं बड़ा हूं, मैं घर का मुखिया हूं, मैं बच्चों को जो बोलूंगा सो करेंगे, करना पड़ेगा क्योंकि पिता है, हालेलुया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही लापरवाही के कारण भविष्य में आपके बच्चे आपके साथ में क्रूरता के व्यवहार करेंगे, हालेलुया। आज मैं ऐसे गांव में सेवकाई करता हूं जहां पहाड़ी क्षेत्र है, पूरा मतलब आदिवासी लोग हैं और वो ऐसे क्षेत्रों में मैं देखता हूं, कई बार छोटे छोटे बच्चों को बोलते, बेटा जाके बीड़ी ले आना, जाके तंबाकू ले आना, जाके शराब ले आना। खुद के माता पिता अपने बच्चों को ऐसी रास्ता दिखाते हैं तो बड़ा होके बेटा उसी मार्ग में चलेगा, हालेलुया। यहाँ इसलिए लिखा है कि हम अपने बच्चों को कैसी शिक्षा देते, किस मार्ग में चला रहे, हालेलुया। आज अपने बच्चों को रोटी, कपड़ा, मकान देना, अच्छे स्कूल देना और अच्छे टीचर्स देना और अच्छे ट्यूशन पढ़ाना ही बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे बढ़कर एक चीज है कि आपके बच्चों को आप कैसे संस्कार देते हैं, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ इसलिए लिखा है, पहला कुरिन्थी 15:33 में लिखा है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देगा। बाइबल लिखा है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ेगा। कई बार माता पिता बुरे होने के कारण उसके बच्चों का जीवन बर्बाद होता है। कई बार बच्चा घर के बाहर जाके बुरे संगत में रहने के कारण भी उसका जीवन बर्बाद हो रहा है, हालेलुया। आज ऐसे बहुत से बातों को, बच्चों को देख सकते हैं, उनके दोस्त कैसे लोग घुसाते हैं। आज माता पिता बच्चों से कंजा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा जाओ घूमने जा, या लैपटॉप ले लेना, मोबाइल ले लेना, बाइक ले लेना, घूमने जाओ।
लेकिन उस बच्चे को अपने पास लाके परमेश्वर के मार्ग में और इस संसार में कैसा जीना हम नहीं बताते। यही कारण है कि आज हमारे बच्चे हमारे लिए भविष्य में आशा का कारण नहीं लेकिन निराशा का कारण है। हालेलुया। आज मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ता है। आपका बेटा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पढ़ाई लिखाई में कितना अच्छा क्यों ना हो, यदि उसकी संगत अगर गलत है, आपका बेटा एक दिन बर्बाद होने वाला है। एक कहावत है, 10 अच्छा आलू एक सड़े आलू को अच्छा नहीं करेगा, पर एक सड़ा आलू 10 अच्छे आलू को सड़ा देगा। उसी प्रकार आपकी बच्चे की संगति कैसा, बाइबल में लिखा है, एक अच्छी माँ और अच्छे पिता वो है जो अपने बच्चे के चाल चलन में बड़ी ध्यान से देखते हैं कि वो कैसे लोगों से संगति करता है, कैसे लोगों से उठना बैठना है। और अगर हम यहाँ पर अनदेखा कर लिए तो भविष्य में आप एक बहुत बड़ा धोखा खाने वाले। हालेलुया। क्योंकि हर एक माता पिता के सामने उसके बच्चे बहुत ही प्रिय होते हैं और इतना प्रेम हो जाता है कि बच्चों की गलतियों के सामने में उनके सामने गलती करे तो भी अनदेखा करते हैं और बच्चे के प्रति माता पिता का प्यार उनको अंधा कर देता है। हालेलुया। यहाँ लिखा है, नीति वचन 1 का 7 में लिखा है, परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानना सिखाइए, तभी उनका दिमाग खुलेगा कि सही क्या है, गलत क्या, बुरी संगति क्या, अच्छे लोग सत्य क्या, हमको लाभ है और क्या नुकसान है। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। अपने बच्चों को परमेश्वर का भय मानना सिखाइए। भजन संहिता 119 का 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके बेटे के लिए पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला होगा। जो बेटा परमेश्वर का भय मानता, उसके मार्ग में चलता, उसका भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर की शिक्षा है। उसके जीवन में परमेश्वर का वचन एक टॉर्च के समान मार्गदर्शन करता है और वो अपने जीवन में कभी असफल नहीं होगा। हालेलुया। यहाँ लिखा है, नीति वचन 22 का 15 में लिखा है, लड़के के मन में मूढ़ता की गांठें बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। हालेलुया। बाइबल लिखा है, हर एक बच्चों के जीवन में, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, प्रत्येक बच्चों के जीवन में मूर्खता की गांठें बंधी रहती। मूर्खता की गांठें ऐसे होते हैं जो उनको संसार के सारी लालसाओं की ओर जाने के लिए उसको आकर्षित करते हैं। हालेलुया। जब बच्चा जवानी की अवस्था में आता है, संसार के चारों ओर जब अपनी नजरों को दौड़ाता है, देखता है कि वासना है, बुरी संगति, पीना, खाना, दारू, गुंडागर्दी, हर प्रकार की बुरी चीज उसको आकर्षित करते हैं। वो अपने जीवन में एक बार उसको अनुभव करना चाहता, एक बार उसको पाना चाहता, एक बार उसको छूना चाहता। यही उसकी इच्छा है, उसको पाप की ओर ले जाते हैं। हालेलुया। यहाँ लिखा है, लड़के के मन में मूढ़ता की गांठें होती है और इस गांठ को खोलने के लिए अनुशासन की छड़ी के द्वारा ही उस गांठ को खोला जा सकता है। हालेलुया। प्रत्येक माता पिता के पास में एक छड़ी होने की जरूरत है, अनुशासन की छड़ी होने की जरूरत है। आज बहुतों के पास अनुशासन की छड़ी ना होने के कारण, कई माता पिता को अनुशासन के बारे में मालूम नहीं होने के कारण खुद का जीवन भी बर्बाद कर लिए, बच्चों का जीवन भी बर्बाद कर दिया। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि लड़के के मन में मूढ़ता की गांठें बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उस मूर्खता को दूर की जा सकती है। हालेलुया। अनुशासन की छड़ी ना लगने के कारण बहुत से माता पिता ये शिकायत करते हैं। बहुत से बच्चों को बचपन से लेकर जवानी तक कभी माता पिता छड़ी नहीं मारने के कारण, अनुशासन की छड़ी नहीं लगने के कारण आज बहुत से माता पिता शिकायत करते हैं, भैया मेरा बेटा मेरे हाथ से फिसल गया, वो शराबी बन गया, शराब पीने में लग गया है, वो जुआ खेलने लग गया, वो चोरी करता है, कभी कभी वो हत्या के खेस में फंस गया है, या पराई स्त्रियों के चक्कर में जाने लग गया है, या बलात्कार करके जब वो पकड़ जाता है गुंडागर्दी करता है, दादागिरी करता है। और थाना कोर्ट कचहरी में जब ऐसे बच्चे जाते हैं तो माता पिता का जीवन शर्म से झुक जाता है और बच्चा का जीवन भी संकट में है, माता पिता का जीवन भी संकट में है। इसलिए बाइबल में लिखा है, अनुशासन की छड़ी हर एक माता पिता के पास में होना जरूरी है। हालेलुया। आइए हम लोग देख सकते हैं, अनुशासन की छड़ी के ना लगने के कारण सारी समस्या होते हैं, पर यह अनुशासन की छड़ी है क्या? आज मैं आपको बताना चाहता हूं अनुशासन की छड़ी क्या है और किस रीति से एक कारागार होता है उस बिगड़े हुए बच्चे को सुधारने के लिए। हम लोग यहाँ देख सकते हैं, अनुशासन की छड़ी चरवाहे की लाठी के समान होता है। हालेलुया। चरवा को आप जानते हैं, जो भेड़ बकरियों को चराते हैं उसके हाथ में एक लाठी होता है। वो लाठी का जो ऊपरी नोक ऐसे झुका हुआ होता है और एक सीधा स्टिक होता है, और वो छड़ी को चरवा के हाथ में होता है। वो छड़ी बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। जब भेड़ बकरियों को चराने के जंगल में ले जाता है, कुछ भेड़ बकरियां ऊंचे पत्ते जो पेड़ में लगे पत्ते नहीं पहुंचा पाते, तो उस झुके हुए छड़ी में उस भोजन को फंसा के नीचे उतारता था कि भेड़ बकरियों को भोजन मिले। और यदि वही भेड़ बकरी अनुशासित, मतलब वही भेड़ बकरी दिशाहीन होकर इधर उधर भागने लगते, उसको घुमा के उससे मारता। ये चरवाह की लाठी के समान ही एक अनुशासन की लाठी होता है। ये लाठी दो प्रकार के काम करता है। एक तो भोजन को उसके पास ला के
पेट तृप्त करने के लिए, और दूसरा वो दिशाहीन होने से छड़ी मारने के लिए। उसी प्रकार अनुशासन की छड़ी दो प्रकार से माता पिता के जीवन में होता है। एक तो उसको परमेश्वर का भय मानने के लिए अनुशासन की छड़ी उसके पास जरूरी है, परमेश्वर के मार्ग को बताने के लिए, सही दिशा में चलाने के लिए, और यदि वो कहीं गलत हो जाता तो उसको मारने के लिए भी। हालेलुया। ये अनुशासन की छड़ी कैसे काम करता है? जैसे कुम्हार के हाथ में जो मटका होता है, आप देखे हैं जब कुम्हार मटके को बनाता है तो उसके हाथ में एक छड़ी होता है, ऊपर से मारते रहता है और अंदर से एक सहारा देता है। इसी प्रकार एक अनुशासन की छड़ी होता है। जहां जहां उबड़ खाबड़ है, जहां कहीं टेढ़ा मेढ़ा है, जहां कहीं भी वो मतलब सही दिशा में नहीं है, वहां पर ऊपर से चोट मारता है। हमेशा कुम्हार को देख के हमेशा चोट मारते हुए दिखता है, पर अंदर से वो सहारा देता है। ऊपर चोट मारने का दिखता है लेकिन सहारा देने का किसी को नहीं दिखता। यही अनुशासन की छड़ी है, जो ऊपर से तो लगता है कि मेरे माता पिता बहुत निर्दयी है, मुझसे गलत व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब वो समझ जाए, जब दुनिया को देखता है, समझता है कि वास्तव में मेरी माता पिता एक अच्छे माता पिता है, जिन्होंने मुझको अनुशासित करके मेरे को बुरे मार्गों से, बुरी संगतियों से, नशाओं से, व्यभिचार से और पराई स्त्रियों के पीछे जाने से, लड़ाई झगड़े से, गुंडागर्दी से बचाया। आज मेरा जीवन धन्य हुआ क्योंकि मेरे माता पिता बहुत अच्छे थे बोल के बहुत से बच्चे अपने माता पिता का नाम को कहते हैं। हालेलुया। और बहुत से माता पिता कहते हैं, बच्चे कहते हैं, मेरे माता पिता काश मुझे बचपन में छड़ी मारा होता, आज मेरी स्थिति नहीं होता। कई बच्चे अपने माता पिता को खोजते हैं क्योंकि माता पिता सब कुछ जानते हैं। बच्चा जवानी की अवस्था में नया नया दुनिया में कदम रखता है, उसे कुछ नहीं मालूम है, सब कुछ उसको अच्छा लगता है, सब कुछ करना चाहता है, लेकिन माता पिता दुनिया को देखे है कैसे गलत मार्ग में जाने से एक परिवार का जीवन बर्बाद हो जाता है, एक लड़के का जीवन बर्बाद होता है, एक लड़की का जीवन बर्बाद होता है। किस रीति से घर में तनाव आता है, किस रीति माता पिता का टेंशन बढ़ जाता है। सारे माता पिता जानने के बावजूद भी अपने बच्चों को सही मार्ग नहीं देने के कारण ही आज बहुत से लोग समस्या में। हालेलुया। इसलिए लिखा अनुशासन की छड़ी चरवाह की लाठी के समान होता है और कुम्हार के समान जो मटके को मारता है ऊपर से अंदर सहारा देता है। और एक जो छड़ी होता है, भजन संहिता 23:4 में लिखा है वचन की छड़ी। यहां लिखा है दाऊद कहता है तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलता है। ये वचन की छड़ी है जो माता पिता अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग में चलाए हैं और परमेश्वर का भय मानते हैं। वो बच्चा कहीं गलत होता है तो परमेश्वर का वचन अंदर से छड़ी के समान उससे मारता है, उससे बातें करता है, देख तू गलत दिशा में जा रहा है, गलत कर रहा है, यहां जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया। दाऊद कहता है परमेश्वर तेरा सोंटा और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर का वचन एक सोंटे और लाठी के समान है जो दिशाहीन लोगों को दिशा में चलाता है, सही मार्ग में चलाता है। हालेलुया। और एक छड़ी होता है जो क्रोध और रोष की छड़ी होता है। ये छड़ी मूर्खों की हाथ में होता है। हालेलुया। आज हम यहाँ पर देख सकते हैं विलाप गीत 3:1-4 में हम देख सकते हैं कि ये छड़ी बहुत ही खतरनाक छड़ी है। ये वो लोग हैं, वो माता पिता जिनका समझ नहीं है, अपने बच्चे को गलत करते हुए पढ़ाई में कमजोर हो गया, मैथ्स में कमजोर हो गया, कोई काम करने में कमजोर हो गया, समय में कुछ नहीं किया तो इतना क्रोध हो जाते। एक बाप शराब पी के आता है, बच्चे को ये मारता है, काट मुटा उठा के पटकता है। हम लोग कई बार न्यूज में देखते, व्हाट्सएप में देखते, बेदर्दी से एक बाप पी का के अपने बच्चे को मारता है। कई बार ऐसे मारता है कि उसका कान फट जाता है, आंख लाल हो जाता है, हाथ टूट जाते हैं, चमड़ियां निकल जाते हैं और ऐसा करके सोचता है कि मैं बहुत अच्छा किया, मैं बहुत अच्छा पिता हूं, देख मैंने उसको मारा, उसकी गलतियों को दिखाया है। हालेलुया। ये मूर्ख माता पिता, ये छड़ी के लिए परमेश्वर का वचन नहीं लिखा। परमेश्वर का वचन चाहता है अनुशासन की छड़ी अलग है, क्रोध की छड़ी अलग है। हालेलुया। क्रोध की छड़ी से परिवार बर्बाद हो जाता है और संबंध खत्म हो जाते हैं और क्रोध की छड़ी तलवार के समान है, किसी के जीवन लीला को समाप्त करता है। हालेलुया। इस छड़ी के लिए परमेश्वर वचन नहीं कहता, परमेश्वर का वचन अनुशासन की छड़ी चलाने के लिए कहता है। हालेलुया। आज हम यहां देख सकते हैं नीति वचन 29:15 में लिखा है छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता पिता का लज्जा का कारण होता है। हालेलुया। आज बाइबल में लिखा है छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। हालेलुया। आज अपने बच्चों को छड़ी और डांट के कारण बुद्धि मिलता है। आज बहुतों को हम बुद्धि देने के लिए और उसको शिक्षित करने के लिए अच्छी स्कूल और अच्छे साधनों को देते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को नहीं देते। बहुत से माता पिताओं को मैं देखता हूँ कि आज मेरा बेटा वो बहुत बढ़िया लैपटॉप चला लेता है, बढ़िया मोटरसाइकिल चला लेता है, बढ़िया मोबाइल चला लेता है, बोल के हम लोग बहुत से तारीफ करते हैं बच्चे को। लेकिन क्या आप कभी अपने बेटे को अच्छे से बाइबल पढ़ता, वचन के अनुसार चलता, अच्छा प्रार्थना करता, अच्छा वाद्य यंत्र बजाता है और अच्छे से चर्च में आराधना कराता है? क्या आपने कभी बोला है? आप अपने बच्चों को महंगी महंगी चीजें तो खरीद के दे जो आपके बेटे के लिए विनाश का कारण है, लेकिन जो अनंत काल के जीवन में ले जाता है, आपके बेटे का जीवन को सुरक्षित कर सकता है, वो बाइबल है। क्या आपने अपने बेटे को कभी बाइबल खरीद के दिया है? आज बहुत कंजूस माँ बाप है। बाइबल को काय के लिए खरीदना है बेटा? पास्टर प्रचार करता आप सुन सकते हैं, बस इतनी है, लेकिन मोटरसाइकिल दे देंगे हम लोग,
बाइक दे देंगे हम लोग, आप मोबाइल दे देंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन को खरीद के देने के लिए ताकत नहीं है। ऐसे ही माता पिता के कारण वो बच्चा लुच्चा हो जाता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है 1 सामुएल 2:12 में लिखा है, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने परमेश्वर को ना पहचाना। हालेलुया। एली के बच्चे लुच्चे थे। आज बहुत से माता पिता के बच्चे लुच्चे हो रहे हैं। लुच्चे का अर्थ है परमेश्वर को नहीं पहचान के पाप में बुराई में जाने वाला है। या एली कौन है? पुराने नियम में 1 सामुएल 2:12 में लिखा है, एली एक याजक है, एली एक पासवान है, एली परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर के तंबू में काम करने वाला था। एली अपने जीवन भर परमेश्वर के पीछे चला, जीवन भर परमेश्वर को आदर किया, लेकिन उसके 2 बच्चे थे, उनको कभी भी परमेश्वर के मार्ग में नहीं चला। हालेलुया। आज भी बहुत से माता पिता अपने जीवन में उनकी टेस्टमनी की जब हम सुनते हैं कि मैं बहुत गरीब था, अभाव मेरे की पढ़ाई किया, बहुत दुख उठा के पढ़ाई किया, आज उस मेहनत का फल है, मैं अच्छा घर बना पाया, आज मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा नौकरी है, आज मेरे पास जो साधन है मेरी मेहनत का फल बोल के हम अच्छे तो काम किए हैं, लेकिन उस मेहनत के बारे में अपने बच्चों को नहीं बताने के कारण ही आज आपके बच्चे लुच्चे हैं। हालेलुया। एली भी परमेश्वर के वचन को जानता, लेकिन कभी भी परमेश्वर के बारे में अपने बच्चों को अनुशासित नहीं किया और उनकी गलतियों को देखते हुए अनदेखा किया। यहाँ पर लिखा है 1 सामुएल 2:22 से 26 जब आप पढ़ेंगे, लिखा है, एली बूढ़ा हो गया, उसने सुना कि उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म करते हैं। हालेलुया। अब यहाँ पर देखिए, बचपन से लेकर जवानी तक एक धर्मगुरु बाइबल की शिक्षा को जानने वाला अपने बच्चों के चाल चलन में कभी भी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। ऐसा जब वो जवानी में उसके बच्चे आ गए और परमेश्वर के तंबू में, परमेश्वर के मंदिर में सेवा करने वाली महिलाओं के साथ में व्यभिचार करने लगे, कुकर्म करने लगे, और दूसरे लोग आके बताया, हे एली, आपको मालूम है आपके 2 जवान बेटे उस भवन में क्या करते, मंदिर में क्या करते, जो सेवा करने स्त्रियों के साथ व्यभिचार करते, कुकर्म करते हैं। और जब उसने सुना, अपने बच्चों के दिन बुला के बोलता, हे बेटा, मैं क्या सुन रहा हूं कि तुम महिला में मतलब भवन में आने वाले महिलाओं के साथ अब व्यभिचार करते हो, कुकर्म करते हो, ऐसा करना अच्छा नहीं है। आप उस समय सिखा रहे हैं, जब वो जवान हो गए उसमें लिप्त हो चुके हैं, और उसने समझाने के बाद भी उसके बच्चे पिता की बातों को नहीं माने। हालेलुया। बोलते हैं जो 5 साल की उम्र में जो सुधर नहीं सका, वो 50 साल की उम्र में कभी नहीं सुधरेगा। समय के साथ में चलिए, बच्चों को समय के साथ शिक्षा दीजिए, तब आपके बच्चे आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है नीति वचन 29:1 में लिखा, जो बार बार डांटे जाने पर हट करते हैं वह अचानक नष्ट हो जाएगा, उसका कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। हालेलुया। जब हम बार बार बच्चे को समझाते हैं और फिर भी वो हट करता है, वही बुरा काम करता है, वही बुरी संगति में रहता है, वही नशा में रहता है, वही पराई स्त्रियों के पास जाता है, तो अचानक वो नष्ट हो जाएगा, उसका उपाय काम नहीं आएगा। कई ऐसे जवान बच्चे हैं, अरे माता पिता को क्या समझ में आ रहा है, जो संगति में दुनिया जी रहा मैं भी तो एक कर रहा हूं, ऐसा सोच के चलने वाले लोग, अपने आप को बुद्धिमान और माता पिता को मूर्ख समझने वाले बच्चे लोगों को मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसे बच्चे अचानक नष्ट हो जाएंगे, उनका कोई उपाय काम नहीं आएगा। हालेलुया। नीति वचन 29:1 में लिखा, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता वह अचानक नष्ट हो जाएगा, उसका कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। हालेलुया। आज बहुत से बच्चे माता पिता के डांटने के बाद भी हट करते और कहते कि मेरे माता पिता को क्या समझ में आ रहा है, वो दुनिया को तोड़े देखा, आज का दुनिया अलग है, उनके समय का जमाना अलग है, इसलिए हम ऐसा जिएंगे बोल के कई लोग अपने जवानी के समय में बुरी संगति में जाकर, बुरे मार्गों में जाकर आज अपने जीवन को बर्बाद किए। हालेलुया। मेरे सामने एक घटना याद आ रहा है। मैं एक ऐसा परिवार को जानता हूँ जो अपने जवानी के समय में माता पिता को छुप कर लड़का लड़की आपस में प्रेम प्रसंग में फंसे हुए थे, और जब उनको पता चला कि उनकी लड़की प्रेग्नेंट है, लड़का को पता चला, लड़के घर वाले या लड़की घर वाले पता चला कि मेरा बेटा गलत लड़की के चक्कर में फंस किया, वो तो हमारे समाज से, हमारे परिवार से नहीं है, लड़का की तरफ से दबाव बनाया गया। उसके बाद लड़के ने उस लड़की को छोड़ने का दावा किया, पर उस लड़की का क्या, जो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, उसके घर में एक बच्चा था। हालेलुया। आज उसने केस किया, केस में कुछ नहीं हुआ, आज वो लड़की घर पे है। ऐसे ही बहुतों का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ प्रिय जवान बच्चों, बुरी संगति में मत रहिए, बुरी वासना में मत रहिए। वचन 5:3 और 8 में लिखा है, पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है, उसकी बातें तेल से अधिक चिकने होते हैं, ऐसे स्त्री से दूर रहे और उसकी ड्योढ़ी के पास भी ना जाना। आज बहुत से जवान बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, पराई स्त्री के होठों में मधु के समान मीठा होता है उनकी बातें, और तेल से अधिक चिकने हो जाते हैं। ऐसे लोगों के मार्ग में चलने से
से फिसल जाते हैं और परमेश्वर चाहता है कि ऐसे लोग से दूर रहे। मैं एक ऐसी घटना को जानता हूँ, एक जवान लड़का एक लड़की माता पिता की जानकारी के बगैर में आज वो लोग प्रेम प्रसंग में फंसे हुए थे, और जब उनको कुछ लोग पता चला उन्होंने समझाया, लेकिन उन्होंने बात नहीं माना, हम ऐसे नहीं करें, बहुत अच्छा बोले। जब कुछ समय के बाद पता चला कि लड़की प्रेग्नेंट है, वो बातें धीरे धीरे उनके माता पिता के घर में गया और लड़के के माता पिता ने उसको दबाव में बना के कहा कि देखो वो लोग समाज से नहीं, परिवार से नहीं है और हम लोग वैसा नहीं करना चाहिए बोल के उसको दबाव बनाया और उसको क्या किए, लड़की से अलग कर दिए। और लड़की का समस्या देखिए, एक लड़के के चक्कर में फंस कर और एक बड़ा विश्वास किया कि वो लड़का मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे से शादी करना चाहता है, मेरे साथ में जीना चाहता है और मैं भी उसके साथ जीना चाहती हूँ, लेकिन वो लड़के ने एंड वक्त में धोखा दिया। आज उस लड़की का जीवन बर्बाद हो गया। हालेलुया। आज बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो लड़का लड़की के चक्कर में फंसकर शादी से पहले समाज, परिवार, रिश्तेदारों को बिना सूचना दिए गलत कदम उठाते। जब उसका विरोध हो जाता है तब लोग आत्महत्याएं करते। एक लड़की जो मेरे घर के बगल में थी, वो अच्छी पढ़ाई लिखाई करने वाली थी, एक देहात गांव से थी, और जब वो अपने गांव में गई और कुछ समय के बाद पता चला कि वो फांसी लगा के मर गई। जब उन्होंने पूछा कि अरे वो लड़की तो बहुत अच्छी थी, ऐसे कैसे फांसी लगा के मर सकती है, तो बाद में पता चला कि वो उसका किसी लड़की के साथ में था। आज बहुत से बच्चे लोग फांसी लगा रहे, जहर खा रहे, आत्महत्याएं कर रहे। कारण क्या है कि बुरी संगति में, वासनाओं में, बुरी लालसा में फंस गए। आज हर चीज को हम प्यार का रूप देते हैं, कई लोग इसको अपनी वासना को पूरी करने के लिए ऐसे कदम उठाते हैं। हालेलुया। प्रिय, मैं चाहता हूं कि ऐसे संगत से आप दूर रहिए। इसीलिए यहाँ पर लिखा है नीति वचन 23 का 13 और 14 में लिखा है, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी मारे तो वह मरेगा नहीं, उसको छड़ी से मारकर उसके प्राण को अधरोग से बचाएगा। हालेलुया। जब कहीं भी हमारे बच्चे ऐसे गलत काम करते हैं उसको छड़ी मारना, अनुशासन की छड़ी हमेशा मारते रहना, उसको चलते उठते बैठते आपको देखिए जहां जहां गलत है, जहां जहां उसके जीवन में गलत कार्य दिख रहे, उस समय आपको छड़ी मांगना, आपको रोकना जरूरी है। हालेलुया। लिखा लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी मार तो मरेगा नहीं, परंतु उसके प्राण को अधोलोक से बचाएगा। आज बहुत से माता पिता अपने बच्चों को आवारा छोड़ दिए हैं और उनके ऊपर कोई देख रहा नहीं। कई दिन तक घर से बाहर रहते और कई सप्ताह घर से बाहर रहते और कई घंटों घर से बाहर रहते। हमको पता नहीं चल रहा कि वो घर से बाहर जाके किसके साथ मिल रहे, क्या कैसा है, हमको कुछ भी नहीं मालूम है। इसलिए यहाँ पर बहुत ही समस्या का कारण है। और लिखा है ऐसी स्त्री से दूर रहना, उसकी ड्योढ़ी के पास पैर भी मत रखना। लिखा है हालेलुया। आज आपके घर में कैसे कैसे लड़के आते हैं और आपकी लड़की कैसे लोगों के पास जा रही है, हमें नहीं मालूम है। अरे दोस्त बोलने से कोई भी इतना खुला छूट कैसे दे सकता है। हालेलुया। आप माता पिता अपने बच्चों के, उनके भविष्य का जिम्मेदारी आपका है। अगर वो कहीं गलत कदम करेंगे, गलत कदम उठाएंगे तो आपको जीवन भर लज्जा का सामना करना पड़ेगा। इसलिए लिखा है जो बेटे पर छड़ी नहीं मारता वह उसका बैरी है। हालेलुया। जो अपने बच्चों को ऐसे अनदेखा करता है और छड़ी नहीं मारता, अनुशासन की छड़ी नहीं चलाता, अपने खुद के बच्चों का क्या है, वो बैरी है और एक समय में उसके प्राण को आप खुद संकट में डालने वाले हैं। और नीति वचन 13 का 14 में लिखा, नीति वचन 20 का 30 में लिखा, चोट लगने से जो घाव होते हैं वह बुराई को दूर करता है और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाते हैं। हालेलुया। यहाँ लिखा है चोट लगने से घाव होता है और ये घाव क्या करता है, बुराई को दूर करता है बोल के लिखा। अगर ऐसा चोट लगने से किसी की बुराई दूर होता है तो माता पिता को अनुशासन की छड़ी को चलाने में किस बात की देर है। हालेलुया। आपको अनुशासन की छड़ी को लगाना, क्योंकि चोट लगने से घाव होता है और इससे बुराई दूर हो जाता है और मार खाने से हृदय निर्मल होता है। जब वो छड़ी उसको लगता है उसके हृदय निर्मल होता है। सही के लिए मेरे माता पिता ने मारा, सही जगह में मुझको रोके, क्या पता अगर मैं इसमें और आगे बढ़े मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाता। हालेलुया। बाद में उनके हृदय निर्मल हो जाता। वास्तव में मैं अपने माता पिता के लिए अच्छा बेटा और बेटी नहीं बोल के पश्चाताप उनके जीवन में आएगा। और एक बात बताइए, मैं समाप्त करूंगा। व्यवस्था विवरण 18 का, व्यवस्था विवरण 21 का 18 से 21 जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, यदि किसी का हठीला और दंगत बेटा हो जो अपनी माता पिता की बात ना माने किंतु ताड़ना देने पर भी उसकी ना सुने, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर के बाहर फाटकों के निकट नगर के पुरनियों के पास ले जाए और वे नगर के पुरनियों से कहे, हमारा यह बेटा हठीला और दंगत है, या हमारी बातें नहीं सुनता या उड़ाऊ और पियक्कड़ है, तब वह नगर के सब पुरुष उसे पथराव करके उसे मार डाले। हालेलुया। इस्राएलियों के बीच में एक व्यवस्था था, यदि किसी का बेटा उड़ाऊ है या फिर वो बात नहीं मानता, मतवारे पीने खाने वाला है, ऐसे लोगों को माता पिता समझाए ना समझे और गांव के समाज के प्राचीनों के पास ले जाए, उनकी बातें बिना समझे उसको पथरवा करके बेदर्दी से मारने के लिए कहा गया था। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि वो उस समय में ऐसा बेटा का सुधार के लिए कोई रास्ता नहीं था। जो बेटा बिना खाना में, बुरी संगति में, बुरे मार्ग में है और माता पिता
समझा के लेकिन नहीं समझा, स्कूल के टीचर समझा नहीं समझा, और उसके बाद समाज के लोग समझा नहीं समझा। ऐसे लोगों को पथरवाह करके उसकी कुरीतियों को, उसकी बुराई को खत्म करने का व्यवस्था था। लेकिन प्रभु के वचन में ऐसे बिगड़े हुए लोगों के लिए भी बचाने के लिए वचन मैं आपको पढ़ के यहाँ समाप्त करूंगा। इब्रानी का पुस्तक 4:12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पास कितना भी टेढ़ा, कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। यहां लिखा है परमेश्वर का वचन जीवित है, वो बातें करता है, वो प्रबल है उसको वहां से निकालने के लिए, और अरे दोधारी तलवार से बहुत चौका है। परमेश्वर का वचन इतना तेज, इतना चौका है, वो गुदे गुदे को, गांठ गांठ को, मन की सारी गांठों को खोलने में सामर्थ्य। हालेलुया। और यही वचन बहुतों के जीवन को बदल रहा है। कितना बिगड़ा हुआ बेटा, कितना बिगड़ा हुआ पति, कितना बिगड़ी हुई बेटी क्यों ना हो, प्रभु का वचन उससे बातें करता है। हालेलुया। प्रियो, आज अनुशासन की छड़ी में सबसे पहली बात है कि चरवा के छड़ी के समान अनुशासन की छड़ी माता पिता के पास हो, और माता पिता की छड़ी से ना समझे ये परमेश्वर के वचन की छड़ी, जो चर्च संगति में, बाइबल की संगति में, पास्टर के संगति में रहने के कारण उसका जीवन बदलता है। हालेलुया। इस छड़ी के द्वारा बहुतों का जीवन बदला। आज बड़े बड़े डाकू, गुंडे, हत्यारे लोग और बड़े बड़े डाल लोग आज बदल के कहते हैं कि मेरे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर का वचन है, जो दोधारी तलवार से जो ज्यादा चौका है। हालेलुया। यदि आपका बेटा बिगड़ा है, आपकी बेटी बिगड़े है, आज आप उनको कंट्रोल में नहीं कर पा रहे, चर्च संगति मिलाइए, प्रार्थना दुआ मिलाइए, पास्टर की संगति मिलाइए, परमेश्वर का वचन प्रतिरोध उससे बातें करेगा, और दोधारी तलवार से चौका जो परमेश्वर का वचन है उसके जीवन को बदलेगा। एक दिन पश्चाताप करके कहेगी, वास्तव में मैं बहुत गलत मार्ग में थी, मैंने माता पिता की बातों को अनदेखा किया, अपने दोस्तों का, स्कूल के टीचरों का, समाज के लोगों का अनदेखा किया, लेकिन आज प्रभु का वचन चर्च जाने का मेरा जीवन बदला। आज लाखों की गवाहियां है कि परमेश्वर का वचन उनके जीवन को बदला। वो आपके जीवन को बदलेगा, आपके परिवार की परिस्थिति को बदलेगा। जवान बच्चा जो बुरी संगति में, उसका जीवन बदले परमेश्वर बदलेगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।